Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. Learn Easy, Learn Simply. Myself Urvashi. Today we are going to start live processes quick revision series part 2 जिसमें कि हम एक्सक्रीशन के important points cover करेंगे. क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करने में काफी हेल्पफुल होगी. सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस. और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें कि हम एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं. एक्सक्रीशन क्या है, हम पहले ये समझ लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. सबको पता है कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल, दोनों में होता है. प्लांट्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या क्या होते हैं? ऑक्सीजन, एल्केलाइड्स, रेजिन, गम्स, लेटेक्स, और यहाँ पर मैंने लिखा है रेफाइट्स. रेफाइट्स प्लांट्स में सॉलिड बॉडीज होती है जहां पर की वेस्ट कलेक्ट होता है. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनिमल्स में एक्सक्रीटरी क्या क्या वेस्ट? एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं साल्ट, जो कि हम स्वेटिंग के थ्रू निकालते हैं. साल्ट और वाटर हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू निकल जाता है. हीट, बाइल पिगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन और बिलुवर्टिन दो चीजें होती है. जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जॉइंटिस की प्रॉब्लम्स भी हमें हो जाती है. और एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हम यूरिन के थ्रू रिमूव करते हैं. अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो कि हम यूरिन के थ्रू रिमूव करते हैं. और सेकेंड वन यहाँ पर ये हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम गैस एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है. हमारे सिलेबस में क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले पूरा यूरिनरी सिस्टम समझना पड़ेगा. यूरिनरी सिस्टम हमारा, जिसमें कि हमारी दो किडनी होती है, वन पेयर किडनी, यहाँ पर रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ये दोनों हमारा यहाँ पर कनेक्ट होती है किडनी से. और किडनी के जस्ट ऊपर ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. किडनी, और ये जो आपको यहाँ पर ये ट्यूब्स दिख रही है, दो ट्यूब पेयर में होती है. वन पेयर होते हैं यूरेटर, यूरिनली ब्लैडर, जहां पर की यूरिन कलेक्ट होती है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाती है यूरिन. और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है. मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देती हूँ डायग्राम से, यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम से क्या क्या यूरिनरी सिस्टम में होता है. डायग्राम में जैसे कि आपने देख लिया, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चीजें हमारे किडनी में होती है. ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं. किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन. सिंगल जो यूनिट होती है किडनी की, वो नेफ्रॉन होती है. और हर एक नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है. नेफ्रॉन में क्या क्या होता है? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्टर को पास करता है आगे रीनल ट्यूब्यूल्स में, और रीनल ट्यूब्यूल्स आगे पास करती है यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट्स में, और कलेक्टिंग डक्ट्स रीनल पेल्विस को पास करती है यूरिन, और रीनल पेल्विस से यूरिन डिलीवर हो जाती है, यूरेटर में पहुंच जाती है. यूरेटर यानी कि इस जगह पर, यहाँ पर आ गई यूरिन, और यूरेटर से कहां पहुंची? यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये यूरिनरी ब्लैडर में आ गई, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा यानी कि बॉडी से रिमूव हो गई. तो ये तो पूरी प्रोसेस होती है यूरिन फिल्ट्रेशन से लेकर यूरिन के एक्सक्रीशन तक. और यहाँ पर एक चीज और देखो, रीनल ट्यूब्यूल से यहाँ पर ही मैंने एरो दिखाया हुआ है, रिटर्न सेम सब्सटेंस सम सब्सटेंसेस टू ब्लड्स फिल्टर रीनल आर्टरी. कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वापस रिटर्न हो जाते हैं ब्लड में, फिर वापस रीनल आर्टरी लेकर आती है ग्लोमेरुलस. तो ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है. ये आपको समझ आ गया होगा पूरा कि एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. ये पूरा सिस्टम, ये डायग्राम भी बनाने को आता है, और कई बार डायग्राम बना होता है आपको नॉमिनेट यहाँ पर जो इसकी नेमिंग करने के लिए आ जाती है, लेबलिंग करने के लिए, और या फिर आपको कई फंक्शंस भी, किडनी का फंक्शन, यूरेटर का, या किसी पर्टिकुलर पार्ट का फंक्शन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, इसको ड्रॉ करना भी सीख लीजिएगा. ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द वोमिन कैप्सूल. और कप लाइक स्ट्रक्चर के बाद ये ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो दिस वन, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कनेक्ट हो गई. पहले सिर्फ इतना समझो. और उसके बाद ये देखो रीनल आर्टरी, ये यहाँ पर ब्लड को लेकर आई, और यहाँ पर एक नेटवर्क बन जाता है कैपिलरीज का, एक छन्नी की तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां से कि हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है. और यहाँ पर जो वोमेन कैप्सूल है, ये जो दिख रहा है, यहाँ पर प्राइमरी यूरिन कलेक्ट होती है. और उसके बाद प्राइमरी यूरिन जो है वो इस ट्यूब में आती है, और इस ट्यूब से होते हुए कैसे आपका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा मैं बताती हूँ आपको. यहाँ पर ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो गई प्राइमरी यूरिन, उसके बाद यहाँ से ये रीनल यहाँ पर आप देख रहे हो, ये रीनल आर्टरी एंटर हुई, और ये रीनल वेन यहाँ पर इस तरीके से, इसमें इस तरीके से क्वाइल होती है, और ये सेमी परमेबल भी होती है. सिलेक्टिवली जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है. यहाँ पर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका सिलेक्टिवली ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पर.
तो यहाँ पर ये देखो, उसके बाद जो भी रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये यू शेप जो पोर्शन होता है ये हैनले लूप, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है। तो यहाँ पर कुछ प्राइमरी यूरिन तो यहाँ पर आ गई। अब इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, वो वापस रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यहाँ पर जो आपको ये दूसरी आपको ये रीनल वेन दिख रही है, एब्जॉर्ब कर लिया और वापस ये ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। जिस तरीके मैंने आपको दिखाया कि रीनल ट्यूब्यूल से ये कुछ सब्सटेंसेस वापस रीअब्जॉर्ब हुए, वापस ब्लड में आ गए और फिर वापस रीनल आर्टरी लेकर आती है, फिर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है और इस तरीके से ये कंटिन्यू हर एक नेफ्रॉन में होती है, क्योंकि किडनी में तो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और हर एक नेफ्रॉन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट करता है अपना यूरिन, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से वापस कहाँ ओपन होती है, यूरेटर में, और यूरेटर से फिर यूरिनल ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन क्लियर हो गया होगा। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डायग्राम जरूर आप सीख लीजिएगा कि इनमें क्या नेमिंग है, और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन में यूरिन फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन फॉर्मेशन ये बिल्कुल ऐसे ही होता है वोमन कैप्सूल, जैसे आप चाय की छन्नी से आप छानते हो चाय, तो चाय नीचे आ जाती है और जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ब्लड सेल्स होती हैं, वो आपके यहाँ पर रह जाती है और वापस आपका यूरिन जो है वो यहाँ पर आ जाता है। सो ओके गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन की क्विक सीरीज। ओके गाइज, बाय बाय।